लास्ट क्लास में तुम लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। प्रॉपर्टी नंबर जो भी फर्स्ट था अपना, है ना, फर्स्ट जो भी प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें बताया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। डोमेन का विशेषकर ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। डोमेन के अंदर ही वो सारी बातें पॉसिबल हो, ठीक है ना। y इक्वल्स टू साइन ओवर साइन इनवर्स x जो है उसका डोमेन क्या हो जाएगा, दैट इज -1 to 1, एंड रेंज जो है वो भी क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी। तो ऐसे में तुम्हें बताया हुआ था, तुम्हें बोला था कि sec ऑफ sec इनवर्स x और cosec ऑफ cosec इनवर्स x के बारे में बताना है तुम लोगों को। तो जल्दी से बता दीजिए कि y इज इक्वल्स टू sec ओवर sec इनवर्स x। इसमें x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा भाई, x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -∞ to 1 union 1 to infinite। -∞ to -1 यूनियन 1 to infinite। ओके, तो इसमें ये वैल्यू कहां से कहां तक देगा सर? यही सेम वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा -1। इसका मतलब यह किसके, अगर ग्राफ की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा x के, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। ओके, तो चलिए भाई इसका अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ इसका क्या होगा, यहां से शुरू होगा भाई y इक्वल्स टू x। ओके, ये मिल गया अपने को किस पॉइंट पे, 1 पे वैल्यू दी इसने कितनी, 1, और इधर ही हो जाएगा इस टाइप से। -1 पे वैल्यू क्या देगा बेटा ये अपने को, दैट इज -1, और ये हो जाएगा अपने पास 0। ये हो गया अपना x एक्सिस और ये हो गया अपना y एक्सिस। ओके, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x लाइन है, y इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर sec ओवर sec इनवर्स x की बात करेंगे तो वो वैल्यू कहां से कहां तक नहीं ले पाएगा, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अटेंड नहीं कर पाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, नोट डाउन बेटा। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। y is equals to cosec over cosec inverse x। इसमें भी x क्या हो जाएगा, x is belonging to -∞ to -1,
यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके, और y बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक बेटा? Sir, same minus infinite to minus 1 union 1 to infinite. माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और इसका ग्राफ जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। ये 1 पे वैल्यू देगा 1, -1 पे वैल्यू देगा -1, है ना, इस तरह से। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर, हो गया। Yes, sir. ओके, चलिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें साइन ओवर साइन इनवर्स एक्स की, अगर अपन बात, तो ये इवन है या ऑड फंक्शन है? साइन ओवर साइन इनवर्स एक्स जो है ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है बेटा? इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? ग्राफ को देख करके बता सकते हैं बेटा अपन। साइन ओवर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यही तो बन गया था बेटा अपने पास। तो ये जो भी ग्राफ है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हुआ बेटा, है ना? सिमेट्रिक अबाउट Yes, ओरिजिन है। sir. इधर की तरफ मुंडी करके देखा तो ये लाइन कुछ इस टाइप से जा रही थी, और जब इधर मुंडी करके देखा तो वही सेम सिचुएशन बन रही थी। इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट क्या है? ये ओरिजिन है। और अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है कोई भी फंक्शन तो वो इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन होता है बेटा? दैट इज ऑड फंक्शन। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? फिर जब अपन ने यहाँ पे इधर की तरफ मुंडी करके देखा तो राइट साइड के अंदर एक लाइन इस टाइप से जा रही थी, y इक्वल्स टू x लाइन जा रही थी। जैसे ही मैंने इधर की तरफ मुंडी घुमाई तो फिर से मैं क्या आ गया, मेरे राइट साइड के अंदर ये वाली लाइन जा रही थी, है ना? जैसी सिचुएशन उधर मुझे इधर मुंडी करने पे दिखाई दे रही थी, वही सेम सिचुएशन क्या होगी, इधर भी दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाएगा इसका ग्राफ। Yes, और sir. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते ही वो कैसा फंक्शन हो जाता है? ऑड Odd फंक्शन। function. ओके, ये कैसा है? इसका मतलब ऑड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन है या नहीं है? है sir. ओके, यस सर। बाउंडेड फंक्शन हो गया क्योंकि इसकी रेंज जो है वो क्या है? बाउंड हो रही है ना। रेंज जो है वो क्या हो रही है? बिटवीन 1 टू -1 ही हो रही है, इसीलिए इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? एक बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, ओके, sir. सिमिलर सेकंड अगर अपन बात करें cos ओवर cos इनवर्स x की अगर अपन बात करें तो ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा भाई। Yes, sir. और ये भी कैसा हो जाएगा? बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें 1 एंड 2, ये दोनों फंक्शन जो है ये आइडेंटिकल है कि नहीं है? ये दोनों फंक्शन जो है वो आइडेंटिकल है या नहीं है?
आइडेंटिकल के लिए क्या होना चाहिए? रेंज और डोमेन सेम होने चाहिए नहीं है सर आइडेंटिकल। और हर एक वैल्यू के लिए क्या होने चाहिए? सेम वैल्यू दे रहे होने चाहिए। हाँ, बोलो भाई। नहीं है सर, क्योंकि इनकी रेंज और डोमेन सेम नहीं होगी। अच्छा, अरे वाह, ये तो तुमने बहुत नई बात बताई बेटा, बहुत ही नई, एकदम चकाचक बात बताई है। हाँ, ये तो सेम ही होगी दोनों की। दोनों की डोमेन क्या होगी? -1 से बनी तो होगी। यस सर। यस सर। और रेंज भी रेंज क्या होगी -1 दोनों to की? 1 ही -1 से होगी। ऊपर होगी रेंज भी। तो ये दोनों यस फंक्शन सर कैसे हो जाएंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे। पीरियोडिक होंगे क्या? पीरियोडिक फंक्शन है क्या ये? साइन और साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक फंक्शन है क्या? कॉस और कॉस इनवर्स एक्स पीरियोडिक फंक्शन है क्या? नो सर। बोलो बेटा जी। अरे वैल्यूज रिपीट हो रही है क्या इसकी? नहीं होगी। नहीं हो रही है तो इसका मतलब पीरियोडिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपीरियोडिक हो जाएगा, है ना? अपीरियोडिक बोल दो या फिर नॉट पीरियोडिक बोल दो। ये रही वाली बात बेटा जी। यस सर। है क्या समझ में? ओके। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें tan ओवर tan इनवर्स x, ये कैसा है? इवन है या ऑड फंक्शन है? ऑड ही हो जाएगा भाई, यस सर। ऑड हो जाएगा। बाउंडेड है कि नहीं है? बिल्कुल बाउंडेड फंक्शन होगा। बाउंडेड होगा क्या? इंफिनिटी तक। बाउंड थोड़ी ना होगा। सर ऑल रियल जा सकते हैं तो बाउंडेड कैसे हुआ? फिर कैसे तो होगा? इसका मतलब नॉट बाउंडेड फंक्शन। यस सर। तो ऑड फंक्शन होगा, नॉट बाउंडेड, नहीं होगा। है ना? ओके। सिमिलर cot ओवर cot इनवर्स x, ये कैसा होगा? ऑड ऑड फंक्शन होगा, फंक्शन सिमेट्रिक नॉट अबाउट ओरिजिन बाउंडेड। है। और कैसा हो जाएगा? ये भी नॉट बाउंडेड। ओके। ये दोनों फंक्शन 3 एंड 4 both are ये भी identical। ऑड फंक्शन। आइडेंटिकल होंगे भी दोनों फंक्शन। रेंज डोमेन सेम है और इनका ग्राफ भी सेम बन रहा है। क्लियर बेटा जी? और साथ ही साथ अपीरियोडिक भी है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके। यस सर। फिफ्थ नंबर सेक और सेक इनवर्स एक्स, ये कैसा होगा? ऑड होगा। ऑड के साथ ही साथ कैसा होगा भाई? बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड होगा। यस सर। ओके। कैसे हुआ बेटा बाउंडेड, बताना जरा। इंफिनिटी सर तक इसमें जाता है ऑल रियल बाउंडेड। नहीं। अरे ऑल रियल की बात नहीं होती बेटा, बाउंड का मतलब ये होता है कि कुछ एक फिक्स कर दिया। इसमें क्या हो रहा है? बीच में कुछ वैल्यूज नहीं आ रही, उसके अलावा तो इंफिनिटी तक जा रहा है। यस सर। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई? आइडेंटिकल। और साथ ही यस साथ सर।
आइडेंटिकल एंड अपरियोडिक। Aperiodic. क्लियर हुआ है अच्छे से? Yes, sir. ओके। आया समझ में अच्छे से बेटा जी? Yes, sir. हो गया अभी? 2 मिनट सर बस होने वाले हैं। ओके ओके। हो गया भाई? Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके। उसके बाद हेडिंग डाली प्रॉपर्टी नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर सबसे फर्स्ट केस अपन देखने वाले जो है दैट इज y is equals to साइन इनवर्स साइन x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसा कैसा क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं तुमसे इसकी डोमेन के बारे में बात करूं तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दीजिए। डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल। डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल हो जाएगी। यहाँ पे जो साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू भाई अपन ने इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के केस में अपन क्या बोलेंगे कि ये जो भी अपने पास साइन इनवर्स गिवन है, साइन इनवर्स के अंदर अपने पास कैसी वैल्यू जानी चाहिए भाई? बिटवीन -1 to -1 1. to 1 वैल्यू जानी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या गिवन है? अब अपने पास साइन एक्स गिवन है। अब साइन एक्स के अंदर तो ऑल रियल कुछ भी पुट कर दो, वो वैल्यू कहां से कहां तक देगा? ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। -1 से 1. ओके, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे और साइन एक्स जो है वो फॉर ऑल रियल क्या करेगा? सेटिस्फाई होगा बेटा, एक डिफाइंड वैल्यू देगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो भी ये क्या देगा? एक डिफाइंड वैल्यू देगा ऑलवेज। क्लियर है वाली बात बेटा जी? इसके डोमेन के बारे में कहानी क्लियर होगी क्या? Yes, sir. ओके, सेकंड नंबर पे ये बता दीजिए मुझे कि फिर इसका जो भी रेंज है वो क्या हो जाएगा भाई? इसमें वैल्यू जाएगी -1 से 1 तक ही तो जाएगी वैल्यू इसमें अगर -1 से 1 वैल्यू जाएगी, इसका मतलब साइन इनवर्स में -1 to 1 वैल्यू जा रहा है, तो वैल्यू कहां से कहां तक देगा? -1 to 1 दे। -π/2 से π/2. -π/2 से π/2। बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। -π/2 से π/2। अरे भैया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये तो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो रहा है? -1 पे वैल्यू देता है ये माइनस का π/2, ये हो गया अपने पास 1 पे वैल्यू देगा ये π/2। सब क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, चलिए भाई थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं भाई। फंक्शन इज इवन और ऑड।
इवन होगा कि ऑड फंक्शन होगा? Odd function. odd function. ऑड फंक्शन होगा क्या? कैसे पता चला? सर ये origin के about symmetric है. कौन सा? ये तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स का x है, जबकि अपन तो बात कर रहे हैं साइन इनवर्स साइन x की बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स साइन x के अंदर तो क्या होगा? साइन की वैल्यूज को अपन पुट करते चले जाएंगे, x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, इसमें साइन इनवर्स जो है वो अपनी वैल्यू देता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ठीक है ना? अब अपने को अच्छे से पता है कि साइन x तो क्या होता है, साइन x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है या कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक है या एपरियोडिक है? अरे साइन x कैसा फंक्शन है भाई? साइन x की वैल्यूज sin रिपीट x होती तो है या नहीं होती? periodic है. Yes sir. पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक है तो इसका मतलब Periodic. जब मैं साइन की वैल्यू जाऊंगा, मैं 0 से 2 पाई तक वैल्यूज पुट करूंगा, तो वो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आएगी। 2 पाई के बाद वैल्यूज फिर से क्या होनी शुरू हो जाएंगी? रिपीट होनी शुरू हो Repeat. जाएगी। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो ऑल रियल एक्स के लिए बनेगा ना। ये देखिए डोमेन अपन ने क्या देखा, इसका डोमेन इसका ऑल रियल है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ तो फॉर ऑल रियल Yes एक्स बनेगा। sir. इस वाले ग्राफ को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ? अरे आया ना समझ में कुछ? Yes sir. Yes sir. इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो डिफरेंट बनेगा और वैल्यूज रिपीट होंगी इसकी बिटवीन 0 to 2 पाई। आ रही है क्या बात समझ में? Yes या फिर ऐसा sir. बोलो कि माइनस Yes, पाई से पाई। क्लियर है ना ये वाली बात? ओके चलिए भी तो देख लेते हैं एक बार के लिए। चलो ठीक है, लिख देते हैं। जो भी फंक्शन आएगा वो भी कैसा आएगा? ऑड फंक्शन ही आएगा। वो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तब देख लेंगे अच्छे से। ओके, ऑड फंक्शन के बाद फोर्थ नंबर पे बाउंडेड फंक्शन होगा या नहीं होगा? इसकी जो भी रेंज आएगी वो बाउंडेड है या नहीं है? Yes sir. counted. बिल्कुल बाउंडेड है। बाउंडेड बिटवीन -π/2 to π/2। Yes, इसका sir. मतलब ये हो जाएगा बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पीरियोडिक होगा या नहीं होगा? ये होगा. बिल्कुल होगा, पीरियोडिक हो जाएगा Yes sir. विद पीरियड। जो पीरियड इस sin x का होगा, जिसमें ये sin x वैल्यू रिपीट करेगा, उसमें ये sin इनवर्स x रिपीट कर देगा विद पीरियड 2 पाई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes sir. चलिए ये नोट डाउन कीजिए, फिर इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। पहले इसको डिफाइन करेंगे फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। Done sir.
गया भाई? यस सर हो गया। ओके चलिए भाई अब इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार के लिए। देखिए अपने को पता है कि when x is belonging to minus pi by 2 to pi by 2 then sin x कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा? -1 to 1। ये माइनस ऑफ पाई बाय 2, ये प्लस का पाई बाय 2। वैल्यू कहां से कहां तक देगा? ये -1 to 1. -1 to 1 देगा। यस सर। और -1 to 1 देगा अगर वैल्यू, तो साइन इनवर्स के अंदर वो जो भी वैल्यू जाएगी तो ये क्या कहां से कहां तक वैल्यू देगा? आ रही है क्या बात समझ में? Yes sir. ओके इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी अपने पास में लिखा हुआ है y is equals to sin इनवर्स ओवर sin x, इसमें अगर मैं x को बाउंड कर देता हूं -π/2 से π/2 के अंदर मैं बाउंड कर देता हूं तो वैल्यू कहां से कहां तक देगा भैया वो? मतलब ये फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे वही तो वैल्यू दे देगा फिर से। Yes sir. तो ये सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा? x Yes. के ही तो इक्वल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कहां से कहां तक? π/2 से प्लस अगर इसमें 2π कर देंगे अपन तो π/2 से मैं कहां तक बात कर लूं एक बार के लिए? 3π/2 के लिए बात कर लूं भाई। Yes sir. π/2 से 3π/2 के लिए बात कर लेते हैं। π/2 से 3π/2 के लिए ये क्या बनेगा? जल्दी से सोच कर बता दीजिए फटाफट। वही तो सर -1 देखिए बेटा -π/2 से 3π/2 की अगर अपन बात करें तो ये वैल्यू कहां से कहां तक देगा? 1 से कहां तक आ जाएगा? ये -1 1 से -1 ही वैल्यू Yes देगा। sir. Yes 1 से sir. -1 वैल्यू देगा। 1 से -1 वैल्यू दे देगा तो इसका मतलब वो वैल्यू अपन क्या करेंगे इसमें साइन के अंदर अगर पुट करेंगे तो -1 से 1 देगा और -1 से 1 Yes, वैल्यू साइन इनवर्स के अंदर पुट करूंगा, साइन इनवर्स के अंदर पुट करूंगा तो वो क्या वैल्यू दे देगा? वो फिर से अपने को क्या देगा? -π/2 से π/2 वैल्यू देगा बेटा। π/2 to π/2। यस सर। क्लियर वाली बात बेटा जी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अपन ने वैल्यूज क्या पुट की थी? π/2 से 3π/2 वैल्यूज पुट की थी, ठीक है ना? अब ये π/2 से 3π/2 वैल्यू तो ये साइन इनवर्स ये तो दे नहीं सकता, ये तो वैल्यू कहां से कहां तक देगा? -π/2 से π/2 तो वैल्यू दे पाएगा। यस सर। इसका मतलब इस बार ये जो भी फंक्शन है ये वैल्यू किस टाइप से देगा? ये वैल्यू देगा पाई -x करके देगा वैल्यू। फॉर एग्जांपल π/2 से 3π/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे मैंने वैल्यू लिया π/2 एंड प्लस कर दो इसमें कितना? π/3 कर देते हैं। π/2 प्लस π/3 क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes sir. ओके π/2 प्लस π/3 अब वैल्यू अपन ने पुट की किसके अंदर? साइन के अंदर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू जाएगी किसके अंदर? इस साइन के अंदर जाएगी। साइन π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos π/3 तो हो जाएगा बेटा। Yes sir. ओके ये हो गया अपने पास cos ऑफ π/3। अब cos π/3 का वैल्यू कितना हुआ अभी? cos π/3 का 1/2. वैल्यू कितना हुआ? कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2। अब साइन इनवर्स के अंदर ये sin x जो था ये कितना बन गया अपने पास? 1/2 बन गया भाई। ये बन गया 1/2।
तो इसने वैल्यू कितना दिया, साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, 5/6. 5/6। Yes, sir. मेरे वाली बात बेटा जी यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि अपन ने एंगल क्या पुट किया था, एंगल पुट किया था π/2 + π/3, ये कितना हुआ भाई, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा कितना 5 3 pi by + 6. 2π, दैट इज 5 π/6। अपन ने एंगल पुट किया था जब 5 π/6, तो अपने को एंगल क्या मिला, 5/6. 5/6 मिला। तो देखिए जरा एक बार के लिए थोड़ा सा ये देखते हैं अपन, पाई माइनस 5 π/6 कीजिए जरा, तो ये कितना आ रहा है, Pi/6. 5/6 ही तो आ रहा है बेटा जी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अपन बात करेंगे π/2 से 3π/2 के बीच में, तो लाइन कौन सा बन जाएगा, पाई माइनस एक्स वाला लाइन बन जाएगा। क्लियर हुई वाली कहानी बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके। सिमिलर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इधर ये पाई वाली जो वैल्यू है ये क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर बेटा जी? ओके। तो नेक्स्ट जैसे मैं बात करूंगा, x जब किसके बिटवीन हो जाएगा, when x is between 3π/2 to 5π/2, 5 तो ये क्या हो जाएगा, 5/2. x माइनस ये कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा भाई। 2π। ओके। तो ये इस टाइप से डिफाइन होता चला जाएगा। सो ये x - 2π क्यों आया, आप एक बार बताओ ना। एक बार के लिए नोट डाउन कर लो बेटा, फिर उसके बाद उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ऐसा क्यों।